हेलो एवरीवन, दोस्तों आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो ताल के विषय में है। कुछ जनरल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ जिससे आपको पता चल सके कि फला गाने में कौन सी ताल बज रही है। तो उसके लिए आज मैं 5 ताल डिस्कस कर रहा हूँ। यही 5 तालें सबसे ज़्यादा लाइट म्यूजिक में इस्तेमाल होती हैं दोस्तों। कहरवा ताल, दादरा ताल, रूपक ताल, दीपचंदी ताल और झप ताल। सबसे पहले कहरवा। कहरवा में दोस्तों 8 मात्राएं होती हैं। यानी जब बात होती है कि कहरवा में कितनी मात्राएं हैं, तो कहरवा ताल में 8 मात्राएं हैं। यानी इसके एक आवर्तन में 8 मात्राएं हैं। दादरा ताल क्या है? दादरा ताल यानी अगर किसी ताल के आवर्तन में 6 मात्राएं बज रही हैं तो वो क्या है? दादरा ताल है। रूपक ताल, अगर किसी ताल के एक आवर्तन में 7 मात्राएं बज रही हैं तो वो रूपक हो गया, रूपक ताल। दीपचंदी, जब किसी ताल के एक आवर्तन में 14 मात्राएं बजती हैं दोस्तों तो वो दीपचंदी हो गया। और ऐसे ही झपताल, उसके एक आवर्तन में 10 मात्राएं बजती हैं फ्रेंड्स। तो कैसे पता लगाएंगे आपकी किसी गाने के एक आवर्तन में कितनी मात्राएं बज रही हैं? तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आवर्तन, बेसिकली आवर्तन क्या है। सो गाइस, अगर आप जेन्युइनली अपनी ताल को इम्प्रूव करना चाहते हो, मतलब सिर्फ ताल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं बल्कि ये भी सीखना चाहते हो कि बॉलीवुड गानों को परफेक्ट ताल पे कैसे गाते हैं, तो इसके लिए आप हमारा स्टोर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है राइम एंड रिदम। बेसिकली काफ़ी पॉपुलर बॉलीवुड गानों के लिए तुमको एक पूरा कंप्लीट माइक्रो कोर्स मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ के अंदर तुम एक गाने का वो कंप्लीट पैक खरीद सकते हो जिसमें वो 4 डिटेल्ड वीडियोस इंक्लूडेड है। इस स्टोर का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो अभी स्टोर विजिट कर सकते हो और सारे के सारे कोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं उनको चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आवर्तन, बेसिकली आवर्तन क्या है। सबसे पहले कहरवा का एग्जांपल ले रहा हूं। तो कहरवा के जो बोल हैं, धागे नाती नाके धीना, 8 बोल हैं दोस्तों, 8 मात्राओं पर 8 बोल। धागे नाती नाके धीना, तो यही 8 मात्राएं जब बजती हैं तो ये क्या कहलाता है? आपका एक आवर्तन। यानी कहरवा का एक आवर्तन क्या हो गया? धागे नाती नाके धीना। 8 मात्राएं बजी, एक आवर्तन बज गया। और इसमें जो सबसे पहली मात्रा है धा, वो क्या है? कहरवा का सम है। यानी अगर मैं इसको और आसान तरीके से समझाना चाहूं आपको, तो कैसे बोलूंगा कि कहरवा का एक आवर्तन क्या है? सम से लेकर अगले सम से पहली वाली मात्रा तक, सम से लेकर अगले सम से पहली वाली मात्रा तक जितनी मात्राएं आती हैं वो उस ताल का एक आवर्तन कहलाती है। ऐसे ही फ्रेंड्स, दादरा का आवर्तन क्या है? दादरा के बोल हैं धा धीना धा तीना। तो 6 बोल बज रहे हैं, धा धीना धा तीना। तो ये क्या है? दादरा का आवर्तन हो गया दोस्तों। रूपक का आवर्तन 7 मात्राएं, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। ये 7 मात्राएं मैंने बोली, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। तो ये क्या है? रूपक का आवर्तन हो गया। और फ्रेंड्स, ऐसे ही दीपचंदी 14 मात्राएं, धा गेट धीना गीना ता गेट धीना गीना। 14 मात्राओं के लिए 14 बोल बोले हैं मैंने। धा गेट धीना गीना ता गेट धीना गीना। ये हो गया दोस्तों दीपचंदी का एक आवर्तन। ऐसे ही फ्रेंड्स, झप ताल का एक आवर्तन क्या है? धीना धी धीना तीना धी धीना। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, धिन्ना धिन धिन्ना तिन्ना धिन धिन्ना। अब आपको किसी भी गाने को सुन के पता लगाना है कि उस गाने में जो ताल बज रही है उसके एक आवर्तन में कितनी मात्राएं बज रही हैं। अगर आपने गाना सुना और आपको फील हुआ कि एक आवर्तन में 8 मात्राएं बज रही हैं, कहरवा ताल है दोस्तों। अगर एक आवर्तन में 6 मात्राएं बज रही हैं, दादरा ताल है। और फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको सुन के फील हुआ कि इसमें एक आवर्तन में 7 मात्राएं बज रही हैं। और अगर आप बोलों को समझ सके, जैसे मैंने बताया, जो बोल भी बता दिए मैंने ताल के, 7 मात्राएं बज रही तो रूपक ताल है। और ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर 14 मात्राएं आपको सुनाई दे रही हैं
दीपचंदी ताल है। और ऐसे ही 10 मात्राएं अगर आपको समझ में आ रही हैं तो वो हो गई आपकी झप ताल। एक एक एग्जांपल ले रहा हूं इन सबके लिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बाकी आपको ये एक्सपेरिमेंट करने से आएगा, सुन के समझने से आएगा। कहरवा ताल में सबसे पहले एक भजन ले रहा हूं दोस्तों, जय माधव मदन मुरारी, जगजीत सिंह जी के द्वारा गाया हुआ एक भजन है ये। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। देखिए किस तरह से इस भजन में 8 मात्राएं चल रही हैं, 1 2 3 4 5 6। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी। एक ताली और दूसरी ताली के बीच में 8 काउंट्स हैं। जय माधव मदन मुरारी। फ्रेंड्स ऐसे ही दादरा ताल के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहारो फूल बरसाओ, बड़ा ही फेमस गीत है, सुपर हिट सॉन्ग है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 1। बहारो फूल बरसाओ। तो जब भी आपको किसी गाने में ऐसी फीलिंग आए, एक ताली से अगली ताली तक 6 मात्राएं आ रही हैं, तो पहचान जाइए कि दादरा ताल है। और फ्रेंड्स ऐसे ही दीपचंदी ताल के लिए गीत है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। दीपचंदी यानी 14 मात्राएं। 14 मात्राएं देखिए कैसे चलेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इशारों इशारों में दिल लेने वाले। तो इस तरह से 14 मात्राएं जब चले किसी सॉन्ग में, ये चलन चले, धागेट धीना गीना, तागेट धीना गीना, हुस्न पहाड़ों का ओ साहिबा, हुस्न पहाड़ों का। ये गीत भी दीपचंदी के अंदर है। और ऐसे ही फ्रेंड्स झप ताल 10 मात्राएं, धीना धी धीना, तीना धी धीना। इसके लिए मुकेश जी का एक गीत है, आंसू भरी है। आंसू भरी है ये जीवन की राहें। तो देखा आपने 10 मात्राएं, धीना धी धीना, तीना धी धीना। आंसू भरी है ये जीवन की राहें। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एग्जाम्पल जो मैंने इन 5 तालों के लिए आपको एक एक एग्जाम्पल लेकर दिखाया है। आई थिंक कुछ आइडिया हो गया होगा आपको कि कैसे पहचानते हैं हम कि किसी गाने में कौन सी ताल है। ब्रीफ में, अगर किसी गाने के एक आवर्तन में आपको 8 मात्राएं फील हो रही हैं, एक आवर्तन मतलब सम से लेकर अगले सम से पहली वाली मात्रा तक जितनी मात्राएं आ रही हैं वो एक आवर्तन है। अगर किसी गाने के एक आवर्तन में 8 मात्राएं आ रही हैं तो आप समझ लीजिए कि कहरवा ताल है। 6 मात्राएं आ रही हैं तो दादरा ताल है। 7 मात्राएं आ रही है तो फ्रेंड्स रूपक ताल है। 14 मात्राएं यानी दीपचंदी ताल। और अगर 10 मात्राएं आ रही हैं तो आप समझ लीजिए कि झप ताल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रखें। जो भी फ्रेंड्स आपके ऑनलाइन म्यूजिक सीखना चाहते हैं उनके साथ आप मेरे वीडियोस जरूर शेयर करें।